सुप्रीम कोर्ट मेडिकल काउंसिल कमेटी ने कहा कि नीट पीजी में सीटें खाली छोड़ने से न केवल उम्मीदवारों को मुश्किल होती है बल्कि योग्य डॉक्टरों की कमी भी महसूस होती है। मई के बाद से करीब 1456 सीटें खाली रह गई हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ अखिल भारतीय कोटा के ओपन राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की परमिशन देने के लिए एक विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका को नीट पीजी 2021 में प्रेजेंट होने वाले डॉक्टरों ने प्राथमिकता दी और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉपअप और स्टेट मॉपअप राउंड हुए। बेंच ने शुरू में एमसीसी की ओर से पेश वकील से कहा कि अगर एक भी कोर्स खाली रह गया तो उसे खाली नहीं रहना चाहिए। ये देखना आपका कर्तव्य है कि वो खाली ना रहे। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि मई में जब अधिकारियों को पता चला कि सीटें खाली हैं तो उन्हें मॉपअप राउंड करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि जब हमें डॉक्टरों की आवश्यकता होगी तो सीट खाली छोड़ने से आपको क्या लाभ होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई सुव्यवस्थित क्यों नहीं है और शिक्षा प्रणाली पर तनाव को भी कम करें। क्या आप छात्रों और अभिभावकों के तनाव के स्तर को जानते हैं? बेंच ने प्राधिकरण को दिन के दौरान अपना हल्फनामा दाखिल करने की अनुमति दी है। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही ये टिप्पणी भी उनकी ओर से की गई कि ये चिकित्सा मामलों में छात्रों के अधिकारों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। केंद्र सरकार एक एसी द्वारा नहीं चलाई जाती। बेंच ने अपने आदेश में इस प्रकार उसे दर्ज किया कि एमसी और यूओआई ने वकील के कहा कि एएसजी उपस्थित हो रहे हैं और उन्हें आज कुछ निजी कठिनाइयां हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई सीट खाली रह गई तो उन्होंने कहा कि मई से लगभग 1456 सीटें खाली रह गई हैं। एमसीसी और यूआई खाली सीटों की स्थिति और उन्हें क्यों नहीं भरा गया ये बताते हुए हल्फनामा दाखिल करने के लिए समय मांग रहे हैं और समय की प्रार्थना करते हैं। हल्फनामा दिन के दौरान दायर किया जाए, प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को दी जाए। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व दुबे लॉ चैम्बर्स के माध्यम से किया गया था और याचिका एओआर मिलिंद कुमार के माध्यम से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट मेडिकल काउंसिल कमेटी ने कहा कि नीट पीजी में सीटें खाली छोड़ने से न केवल उम्मीदवारों को मुश्किल होती है बल्कि योग्य डॉक्टरों की कमी भी महसूस होती है। मई के बाद से करीब 1456 सीटें खाली रह गई हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ अखिल भारतीय कोटा के ओपन राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की परमिशन देने के लिए एक विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका को नीट पीजी 2021 में प्रेजेंट होने वाले डॉक्टरों ने प्राथमिकता दी और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉपअप और स्टेट मॉपअप राउंड हुए। बेंच ने शुरू में एमसीसी की ओर से पेश वकील से कहा कि अगर एक भी कोर्स खाली रह गया तो उसे खाली नहीं रहना चाहिए। ये देखना आपका कर्तव्य है कि वो खाली ना रहे। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि मई में जब अधिकारियों को पता चला कि सीटें खाली हैं तो उन्हें मॉपअप राउंड करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि जब हमें डॉक्टरों की आवश्यकता होगी तो सीट खाली छोड़ने से आपको क्या लाभ होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई सुव्यवस्थित क्यों नहीं है और शिक्षा प्रणाली पर तनाव को भी कम करें। क्या आप छात्रों और अभिभावकों के तनाव के स्तर को जानते हैं? बेंच ने प्राधिकरण को दिन के दौरान अपना हल्फनामा दाखिल करने की अनुमति दी है। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही ये टिप्पणी भी उनकी ओर से की गई कि ये चिकित्सा मामलों में छात्रों के अधिकारों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। केंद्र सरकार एक एसी द्वारा नहीं चलाई जाती। बेंच ने अपने आदेश में इस प्रकार उसे दर्ज किया कि एमसी और यूओआई ने वकील के कहा कि एएसजी उपस्थित हो रहे हैं और उन्हें आज कुछ निजी कठिनाइयां हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई सीट खाली रह गई तो उन्होंने कहा कि मई से लगभग 1456 सीटें खाली रह गई हैं। एमसीसी और यूआई खाली सीटों की स्थिति और उन्हें क्यों नहीं भरा गया ये बताते हुए हल्फनामा दाखिल करने के लिए समय मांग रहे हैं और समय की प्रार्थना करते हैं। हल्फनामा दिन के दौरान दायर किया जाए, प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को दी जाए। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व दुबे लॉ चैम्बर्स के माध्यम से किया गया था और याचिका एओआर मिलिंद कुमार के माध्यम से दायर की गई थी।